नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और बहुत बहुत शुभकामना आने वाले त्यौहार की। अहोई अष्टमी, धनतेरस, साथ में दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम धनतेरस के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे तथ्य क्या है और कैसे मनाया जाए, इस दिन क्या किया जाए और करके उसका क्या फल मिलेगा, ये सब चीज़ें हम आपको सब विस्तार से बताएंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुने। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को पड़ती है। इस दिन आरोग्य के देवता और देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस समय महाराज धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। इसके अलावा इसी दिन से जो हमारा 5 पर्वों का जो त्यौहार है वो उसकी भी शुरुआत होती है, जिसमें पहला धनतेरस, दूसरा नरक चतुर्दशी, तीसरा दीपावली जो कि मुख्य पर्व है, चौथा गोवर्धन, अन्नकूट और पांचवा भाई दूज। और इन दिनों में धन्वंतरी, यम, कुबेर, लक्ष्मी, इन्हीं की उपासना 5 दिनों में की जाती है। वैसे तो धनतेरस अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि भी है। इस दिन एक तो भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ साथ में कुबेर, लक्ष्मी, गणेश की भी पूजा करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी विशेष कृपा होती है। इस बार शुक्रवार को धनतेरस पड़ रही है, माँ लक्ष्मी का वार है। इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। ऐसा संयोग कभी कभी पड़ता है, हमेशा नहीं पड़ता है। शुक्रवार के दिन धनतेरस अगर पड़ेगी तो ये संयोग कई वर्षों बाद पड़ रहा है। और इसके अलावा दूसरी खास बात इस बार धनतेरस की है, इस बार बृहस्पति और शनि जो 2 बहुत ही अहम ग्रह, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, वो अपनी अपनी राशियों में संचार कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, सभी भक्तों के लिए बहुत ही अच्छा एक सुखद संयोग है, सुखद योग है। इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा, सोने चांदी के आभूषण खरीदना। क्यों खरीदा जाता है सोने चांदी का आभूषण, क्यों खरीदा जाता है बर्तन, ये भी जानते हैं। इसको भी जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस समय भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए उस समय उनके हाथ में अमृत कलश था। तो इसलिए वहीं से इसकी परंपरा प्रारंभ हुई, बर्तन खरीदने की परंपरा है। और चांदी इत्यादि खरीदने से, क्योंकि चांदी में चंद्रमा का वास होता है, तो बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होती है। और साथ में ऐसा माना गया है कि उस दिन कोई वस्तु, चल अचल संपत्ति खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्र का मानना है। इसके अलावा संध्या के समय 13 दीपक जला करके एक दीपक तुलसी में ज़रूर अर्पण करें। और इसके अलावा बाकी अन्य दीपक जगह जगह
मुख्य द्वार पर दोनों तरफ और यमराज के निमित्त एक दीपक, इस तरह से करके 13 दीपक प्रज्वलित करें और लक्ष्मी जी के मंत्रों का, कुबेर के मंत्रों का जप करें। इसके बाद जप करने के पश्चात यंत्र अथवा मूर्ति, धनिये का बीज, कमलगट्टा, ये सब वस्तुएं ले करके एक लाल कपड़े में बांध कर, लाल वस्त्र में बांध करके अपनी तिजोरी में अपने धन रखने के स्थान पर रखें। इससे वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और साथ में चूँकि ये आरोग्य के देवता का प्राकट्य दिवस है, आरोग्य के देवता वैद्य का प्राकट्य दिवस है, इसलिए इस दिन अगर कोई पूजा पाठ की जाती है, खास करके भगवान धन्वंतरी की, तो उससे बड़े बड़े रोगों से भी छुटकारा मिलता है, आरोग्यता प्राप्त होती है। इस दिन खरीदारी में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें खरीदना उचित है, कौन सी चीज़ें खरीदना अनुचित है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सोने चांदी के सिक्के, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बड़ा ही मंगलकारी होता है, उसमें वृद्धि होती है और साथ में उसे संतुष्टि भी प्राप्त होती है। इसलिए धनतेरस के दिन एक तो बर्तनों को खरीदना और साथ में लक्ष्मी जी, यम, कुबेर, गणेश आदि की पूजा करना, इस दिन यही कार्य करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही मंगलकारी होता है। अब हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इस दिन क्या खरीदना उचित है, क्या खरीदना अनुचित है, कैसे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। अगली वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको ये जानकारी संतोषजनक लगे तो कृपा करके आगे ज़रूर इसको अग्रसारित करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।